अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद फ़ाखर हसनैन। आज केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ यहाँ करियर कोचिंग सेंटर में। और सैयद फ़ाखर हसनैन मेरा नाम है। और क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो इसमें ऐसा हम इंट्रोडक्शन टाइप का लेक्चर है आज का। उसके बाद हम बेसिक चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी भी पहली क्लास है, नई नई क्लास शुरू हुई है। तो कुछ बेसिक बातें जो पूरे साल ख्याल जिनका रखना होता है वो पहले दिन करना ज़रूरी होता है। तो 1 से 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम लोग आ जाएँ। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में करना। अच्छा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है मेरे लेक्चर में ना, बहुत ज़्यादा चैट बॉक्स को इस्तेमाल करना है आपने। जैसे मैं ज्वाइनिंग दूंगा आपको चैट बॉक्स में कंफर्म कर देना है कि आपको स्लाइड शेयर हो रही है, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। और उसके बाद मैं बार बार मल्टीपल टाइम आपसे पूछूंगा लेक्चर में कि हाँ भाई ये पढ़ा दिया है, चैट बॉक्स में लिखें आप। चैट बॉक्स यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है पब्लिक कि आप क्वेश्चन करें और वो सबको देखें। एक होता है प्राइवेट, वालेकुम सलाम निशा। अच्छा, एक होता है प्राइवेट जिसमें आप जो है वो सिर्फ मुझे क्वेश्चन करेंगे। तो आप में से जो लोग जो पब्लिकली क्वेश्चन करने में हेजिटेट करेंगे वो प्राइवेट में करेंगे। लेकिन क्योंकि ये रेगुलर ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ये फिजिकल लेक्चर नहीं है, तो आपको जो है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा एज क्विक एज पॉसिबल। अच्छा, यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि देखें, जो आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं, आपको पता है गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलेगी। तो बहुत से बहुत अक्टूबर में वो खुल जाएंगे। और कॉलेजेस के जो टीचर होते हैं ना, वो कोर्स ख़त्म करा देते हैं 4-5 महीने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेपर बहुत से बहुत 15-20 दिन डिले होगा। तो आपके पास टाइम जो है ना शॉर्ट रह जाएगा। तो अगर आप ये इंतज़ार करते रहेंगे कि हम फिजिकल क्लासेस में ही सही से पढ़ेंगे और जब चीज़ें रूटीन में आएंगे तब देखेंगे, तो पूरी कराची से पीछे रह जाएंगे आप। लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आपको पता है। अच्छा, वो लोग जो कि जिनका कोई टारगेट नहीं है, जिनको परसेंटेज का कोई इशू नहीं है और जिनको आगे नहीं बढ़ना और कोई उनका गोल नहीं है लाइफ में, जाहिर सी बात है फिर वो तो कहते हैं चलो चलेगा, खैर है, जब पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, जितने नंबर आने हैं ले लेंगे। तो ये अगर माइंड सेट हो तो ये बहुत गलत है। ये आप में से किसी का भी माइंड सेट है तो ये जो है ना, ये फ्रूटफुल माइंड सेट नहीं है। तो लिहाजा मैं तो ये अज्यूम करके बात करूंगा। अलीना रजी भी अस्सलाम वालेकुम सलाम और वजिया तुफैल को भी वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मैं ये अज्यूम करके जाहिर सी बात है आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जो है वो इस इंटरेस्ट से यहाँ पर आए ऑनलाइन, कि अब आपने बिल्कुल समझ लो, ये माइंड बना के पढ़ना है कि यार ये फिजिकल क्लास ही है। और जो फर्स्ट ईयर A1 वाले हैं, अगर आप में उनमें किसी का कोई आपका कोई फ्रेंड हो और आप उससे बात करें तो उनको 1 महीना हो गया पढ़ते हुए और बिल्कुल वो उस लेवल पे आए हुए हैं कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं है उनमें। और फिजिकल क्लासेस में उनकी पूरा उतना ही कोर्स भी कवर हुआ है और उनकी पूरी तैयारी भी है। उनका टेस्ट अनाउंस होने वाला है विद इन अ वीक और पूरे सिलेबस का टेस्ट है, बोर्ड के पैटर्न पे वो पढ़ रहे हैं और भरपूर तरीके से मतलब पढ़ रहे हैं। तो आप भी जाहिर सी बात है, कोई 1 ही महीने का फ़र्क है आपका, जो कि हम कवर कर लेंगे अगर हम थोड़ा सा केमिस्ट्री हमारी और आपकी बन जाती है, तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बस ये है कि आपने ये माइंडसेट बना लेना है कि आपने ये नहीं सोच के पढ़ना कि ये ऑनलाइन चल रहा है। आपने ये सोच के पढ़ना है कि यार फिजिकल है, सर दिख नहीं रहे हैं बस, और फिजिकल है और आपने 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में अपने आप को इसका आदी बनाना है। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो। जब आप इसका आदी बन जाएंगे, चैट बॉक्स इस्तेमाल करना आ जाएगा और ऑनलाइन समझना आ जाएगा, तो आप बिल्कुल रिलैक्स उसी तरह फील करेंगे जैसे नॉर्मल लेक्चर में फील करते हैं। और फिर जाहिर सी बात है आपके लिए भी 1 महीने बाद मैं यही बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने ज़रा ब्रीफ किया, ज़रूरी है, माइंड सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव माइंड सेट के साथ कोई बैठेगा कि यार मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, सर दिख नहीं रहे हैं, आवाज़ आ रही है सिर्फ, बोर्ड नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है वो आपको ड्रैग करेगा, भाई माइंड सेट आपको ड्रैग करेगा और ये थोड़ी नेगेटिविटी है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये बात सबको क्लियर हो गई है। अच्छा, जर्नल जो और बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है करने वाली। आवाज़ तो सबको आ रही है ना भाई? यस, सबको आवाज़ आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी देर पे ज़रा यस लिख दिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि भाई आवाज़ तो सबको आ रही है।
अच्छा, दूसरी जो काम की बात है वो ये है कि ये जो आपकी क्लास है फर्स्ट ईयर, आपको पता है कि ये आपका जो है ना वो डिसाइड करता है यूनिवर्सिटी लेवल। मैट्रिक का आपका पेपर हुआ नहीं, और 9 में आपकी जो भी परसेंटेज थी उसकी बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद फिर कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि आपकी 9 में परसेंटेज क्या थी। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि आपकी 9 में जो भी परसेंटेज थी, अभी मैं पूछता हूँ आपसे, अल्लाह करे बहुत अच्छी परसेंटेज हो, और जो भी थी, खुदा ना खास्ता किसी की कम भी अगर आ गई, तो अब आपकी इस परसेंटेज का इंटर की परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, सिवाय इससे कि आपको बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। और बस आपकी अभी की जो पढ़ाई है इंटर की फर्स्ट या सेकेंडरी की, ये इस बात का फैसला करेगी कि आपने मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा डिपार्टमेंट लेना है अच्छे से अच्छा। एक से एक पढ़ाई है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, ये माइंडसेट भी ठीक नहीं है। एक से एक पढ़ाई है, पर याद रखें जो भी अच्छे डिपार्टमेंट होंगे, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या कोई और, जो भी अच्छा डिपार्टमेंट होगा वहाँ पूरी कराची की नज़रें होंगी। और जब पूरे कराची की नज़रें होंगी तो आपका जो है वो पढ़ा हुआ काम आएगा, आपका इंटरेस्ट काम आएगा, आपकी जो टाइम आप पढ़ाई को दे रहे हैं ये काम आएगा। और आप यही आपका जो है ना वो एडमिशन को सर्टेन करेगा। ठीक है भाई, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि माइंड ध्यान में रहे आपके पूरे साल। हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपने फॉलो करनी है, और आपने पूरी कोशिश करनी है पूरे साल के आप इस बात को जहन में लेके चलें। तो जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई है, सेकेंड ईयर की पढ़ाई है, ये अच्छा फर्स्ट ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जाहिर सी बात है आपको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई ड्राइव करती है। यानी सेकेंड ईयर में आके अकल सबको ही आ जाती है। तो जिनको फर्स्ट ईयर में अकल नहीं आती वो पीछे रहते हैं, जिनको फर्स्ट ईयर में अकल आ जाती है वो मैनेज कर लेते हैं, फिर वो ठीक ठाक आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, जो मेरा सब्जेक्ट है, इसमें जनरल बातें मैंने आपसे कर ली हैं, आपको अंदाज़ा है। दो मैंने मेन बातें की हैं आपसे। एक मैंने आपसे ये मेन बात की है कि ऑनलाइन को रुकावट नहीं बनाइएगा, रेजिस्टेंस नहीं बनाइएगा, वजह नहीं बनाइएगा कि आपकी बात समझ में ना आए। ऑनलाइन को सर पे सवार नहीं कीजिएगा। एक बात। अच्छा, ये आयशा खुर्रम के अलावा और किसको मेरी आवाज़ रुक के आ रही है? यस, अगर सिर्फ आयशा खुर्रम को आ रही है तो फिर वो थोड़ी देर में सही हो जाएगी। ज़्यादा लोगों को आ रही है, इसका मतलब है कि मेरे नेट पे प्रॉब्लम। तो मेरा नेट अभी शो कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल। अच्छा, आप बताएं आवाज़ में कोई बेहतरी आई है? अच्छा, आप लोग हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं? हेडफोन रिकमेंडेड है। अगर आप मोबाइल डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप तो वो बात नहीं आ पाई। आज पहला लेक्चर है, तो अगले लेक्चर से हेडफोन इस्तेमाल करें। अगर आप हेडफोन इस्तेमाल करेंगे तो आप अंदाज़ा हो जाएगा, आपको बड़ा फ़र्क है उसमें। अभी बेहतरी आई? अभी बताएं। अभी आप लोग मुझे कंफर्म करें जिनको आवाज़ नहीं आ रही थी सही, कि अब आपको आवाज़ बेहतर आ रही है। आयशा मुस्कान, आपको आवाज़ नहीं आ रही? लो, पहले जिनको आ रही थी उनको अब नहीं आ रही। आयशा खुरम, आपको आवाज़ आने लगी अब? जिसको बिल्कुल नहीं आ रही ना वो टेंशन है। आयशा मुस्कान, आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही? वो तो रुक रुक के मैं बोल रहा हूँ तो रुक रुक के आएगी, मतलब क्लियर है कि नहीं? एक होता है कि आवाज़ ही नहीं आना। मुसलसल तो बोल भी नहीं रहा हूँ ना मैं, जैसी बात है बोल रहा हूँ फिर रुक रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ।
बात आपको मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही, ये इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। सही। अच्छा, अगर आप में से किसी को बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को आ रही है आवाज़, इसका मतलब है मेरे नेट से इशू नहीं है, अदरवाइज मैं रिकनेक्ट करूँगा। तो जिन लोगों को अभी भी आवाज़ का इशू आ रहा है, मुसलसल आ रहा है, और बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, वो रिकनेक्ट कर लीजिए ज़रा, दोबारा से आईडी पासवर्ड लगा लें, तो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। चले मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप देंगे भाई, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ऑनलाइन को आप रुकावट ना बनाएं अपने आगे बढ़ने के लिए, और साथ में जो है वो फिजिकल क्लासेस की तरह लेके चलें इसको, और इस बात की जिम्मेदारी महसूस करें कि यही वाली क्लास आपको ड्राइव करके लेके जाएगी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में अच्छे लेवल पे, और आप उसको इम्पोर्टेंस दें। आपका कोई फ्रेंड दे रहा है इम्पोर्टेंस या नहीं दे रहा, उसको इग्नोर करें। कोई फैमिली मेम्बर क्या बोलता है, फैमिली से मुराद ब्रॉडर है, बिल्कुल घर वाले तो नहीं बोलेंगे, घर वाले तो हमेशा बोलेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ब्रॉडर एंगल से बात कर रहे हैं, कोई कहता है कि नहीं, मतलब अभी पढ़ाई का कोई इशू नहीं है, तो ऐसा रुकावटें आएंगी। आप बस अपना माइंड बना लें कि नहीं भाई मैंने पढ़ना है, कोई पढ़े ना पढ़े, और ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। अच्छा, फर्स्ट है केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूं, आज पहला लेक्चर है तो ये बात ज़रूरी है। फर्स्ट है केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसमें आप ऑलमोस्ट 100 नंबर पूरे भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बात मेरी शुरू। तो फर्स्ट है केमिस्ट्री में जो है ना, मैंने आपको जैसे कहा कि आप पूरे 100 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मार्क्स के लिहाज से मैंने आपसे कहा कि 100 मार्क्स मार्क्स पूरे ले सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि ये ले सकते हैं, तो समझे कि मैंने पास में ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने लिए हैं। बहुत सारे से मुराद ये नहीं होता कि हर कोई ले लेगा। हर साल अगर एक या दो लोग या तीन लोग भी ला रहे हैं, तो इसका मतलब है अचीवेबल। क्योंकि मुझे ये कोई 20 साल तो हो गए मुझे पढ़ाते हुए करियर में, 20 ईयर्स हो गए। तो अब ये इन सालों में मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने पूरे नंबर लिए। अच्छा, जब हम कहते हैं पूरे नंबर आ सकते हैं, इसका मतलब है 95 प्लस, तो बहुत से लोगों के आ रहे होंगे। जब हम कह रहे हैं पूरे 100 आ सकते हैं, तो उसका मतलब है कि 95 प्लस तो बहुत सारे लोगों के ही आ रहे होंगे। तो 90 प्लस से कम तो समझो अच्छे नंबर माने नहीं जाते। तो ये बात तो जहन में रख के पढ़ें आप कि भाई ये 9-10 नहीं है, इसमें आप हाई परसेंटेज के लिए साइंस के सब्जेक्ट में ज़बरदस्त नंबर लेने हैं आपने। और मैं आपको अपने सब्जेक्ट का नेचर बता रहा हूँ। ये जो मेरा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इसमें 90 प्लस नंबर अच्छे स्टूडेंट के आराम से आते हैं। आराम का मतलब है, ये आराम से ये मतलब नहीं कि हर कोई भी आ जाएगा, आप बस पढ़ो नहीं पढ़ो, साल के आखिर में उठा लो एक महीने और आ जाएंगे, नहीं। 9-10 वाला मामला नहीं है। ऑर्गेनाइज पढ़ाई करेंगे, शुरू से पढ़ाई करेंगे, हर टेस्ट को इम्पोर्टेंस देंगे, हर टॉपिक को इम्पोर्टेंस देंगे, पास पेपर को इम्पोर्टेंस देंगे। 90 नंबर से कम आपके इंशाल्लाह नहीं आएंगे, 90 नंबर से ऊपर ही आने चाहिए। पर इसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट है। जब हम कहते हैं कंटिन्यूस एफर्ट है, तो टाइम इशू नहीं है। याद रखो, इंटर में टाइम आपको मिलता है ज़्यादा, क्योंकि एक तो अभी आप कॉलेज नहीं जा रहे, 2-3 महीने तक कॉलेज नहीं जाना आपने। अगस्त सितंबर अक्टूबर से भी गए तो 2 महीने तक तो कॉलेज नहीं जाना। उसके बाद कॉलेज शुरू भी होता है, तो आपको नहीं सुना ही होगा कि कॉलेज में महीने भर के बाद तो फिर कोई जाता ही नहीं। तो टाइम बहुत होगा, सुबह सो के उठेंगे आप आराम से, स्कूल नहीं होगा आपका। बहुत ज़्यादा टाइम स्कूल में लगता था, वो नहीं लगेगा। तो टाइम तो बहुत होगा, पूरे के दिन में आपको सेंटर आना होगा इंशाल्लाह, जब क्लासें ऑन हो जाएंगी 2 घंटे के लिए, और बस। तो टाइम बहुत होगा, टाइम का इशू नहीं है ज़्यादा। जो बड़ा इशू है वो इम्पोर्टेंस का है। पढ़ाई को उसका राइट इम्पोर्टेंस देने की बात है कि आप उसकी राइट इम्पोर्टेंस दें, कि जो इम्पोर्टेंस है वो आप दें।
ये बात क्लियर हो गई सबको? तो 90 से कम नंबर का टारगेट नहीं बनाना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, मुसलसल पढ़ना है, हर चैप्टर को इम्पोर्टेंस देनी है, हर टेस्ट को इम्पोर्टेंस देनी है। और इसी तरह मामला करते करते आप खुद ही नोट करेंगे कि जब आगे बढ़ेगा तो आप बेहतर पोजीशन पे खड़े होंगे। ठीक है, ये बात जहन में आपने क्लियर हो गई। तो आपने माइंडसेट बना के चलना। अच्छा, ये बातें मैं हर क्लास के हमेशा पहले लेक्चर में सबसे करता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी, कुछ लोग नहीं भी मानते, यानी सुनी अनसुनी कर देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन देके पेपर में रिजल्ट में आता है। सही। अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंस, तो मुझे जरा चैट बॉक्स में आप बताएं कि 9 में कितने A1 ग्रेड आए होंगे जब आपने पेपर दिया। चैट बॉक्स में बताएं, अपनी अपनी परसेंटेज भी बताएं, और ये भी बताएं कि 9 में ओवरऑल कराची में कितने A1 ग्रेड आए होंगे, आपको क्या लगता है? बताइए जल्दी से। हाँ जी, चैट बॉक्स में अपनी परसेंटेज भी बताएं, और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि कराची में कितने A1 ग्रेड आपके ईयर में आए। सब लोगों ने बताना है भाई, भले प्राइवेट में बता दें अगर आप पब्लिक में नहीं बताना चाहते। आप क्लास में मौजूद हैं, आपको मेरी बात फॉलो करनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि मुझे 9 की परसेंटेज ज़्यादा या कम से इतना इशू है ही नहीं। अच्छा भाई, तो सबने बता दिया। चले, तो सबकी परसेंटेज यहाँ शेयर हो गई है। चले, अब इंशाल्लाह इंटर में आपने ये जो परसेंटेज जो भी आपने लिखी है, अपनी अपनी परसेंटेजेस के लिहाज से आपने बहुत आगे जाना है। तो 9 की परसेंटेज ज़्यादा हो या कम हो, जिन्होंने ज़्यादा है उनको अप्रिशिएट करना नहीं भूलूंगा मैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। पर जिनके कम आए वो डिस्करेज ना हो। ये नई क्लास है और इसमें नई बातें हैं, नई दुनिया है, और नई तरह से आप जान मानेंगे। आप इंशाल्लाह उस परसेंटेज से बहुत आगे होंगे जो आपने 9 में सोची होगी या 9 में ली, उससे इंशाल्लाह आगे होंगे। ये बात तो हमने कर ली। अब कराची में ओवरऑल में पूछा था आपसे ना, तो जो ओवरऑल कराची में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो A1 ग्रेड आपके साल में आए होंगे वो तकरीबन 20,000, इससे ऊपर ही हो, 20,000, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा A1 ग्रेड है जो आपके ईयर में 9 क्लास में आए, मोर देन 20,000। इसमें से आप लोग में से भी कुछ है, कुछ नहीं भी है, बहरहाल। अब जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, इसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग मिला के आपको अंदाजा है कितने A1 ग्रेड आते हैं? हाँ भाई, चैट बॉक्स में बताया जिसको अंदाजा है, जो अवेयरनेस रखता है कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग मिला के कितने A1 ग्रेड आते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। इट इज 2,500। 2,500 भी मैंने ज्यादा लिखे, नहीं 1,000 तो नहीं, 1,000 तो प्री किसी एक में आता है, 1,000 तो बहुत ही कम कर दिया। पर 2,500 इसका मतलब है 20,000 से कम होके ही रह जाते हैं 2,500, और 20,000 भी कम लिखा है मैंने, 25 तक तो होगा।
तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना डिफरेंस है, जो नंबर ऑफ A1 ग्रेड का डिफरेंस है। तो जो मैट्रिक में A1 ग्रेड लेके बैठा हुआ है वो भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो गया यार मैंने जिस तरह उसमें पढ़ा था वैसे ही पढ़ूंगा और A1 ग्रेड आ जाएगा। आपने A1 ग्रेड लिया, बहुत अच्छी बात है, पर आपको अब नए सिरे से पढ़ना है। और जिसने खुदा ना खास्ता A1 ग्रेड नहीं ले पाया मैट्रिक में, वो भी परेशान ना हो, या A ग्रेड नहीं ले पाया वो भी परेशान ना हो, ये जहन में रख करके यार 9 में नहीं ले पाया, अब उसने अब बस नए सिरे से जान मान ली। और ये जो 2500 लोग हैं इनमें आपने आना है, और इनमें आने के लिए आपको जैसे मैंने कहा पहले दिन से माइंड बनाना पड़ेगा, पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी। गाइडेंस के लिए टीचर मौजूद हैं, सारे वेल एक्सपीरियंस हैं, बहुत पुराने टीचर्स हैं, सबको पता है कि कैसे नंबर दिलाने स्टूडेंट को। लेकिन पढ़ना बहरहाल आपने, ये ध्यान में रहे कि पढ़ना आपने, और कोई और आपकी जगह नहीं पढ़ेगा, लिहाजा आपको पढ़ना है, तो ये मेन बात है। चलो, एक बात तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब ज़रा कॉम्पोजिशन पे आते हैं कि आपका सिलेबस का कॉम्पोजिशन क्या हो। जनरल बातें सारी हो गई, मैंने कल बता दिया आपको ऑनलाइन को इम्पोर्टेंस पे, मैंने आपको बता दिया पढ़ने की इम्पोर्टेंस, कितने लोगों में आना है आपने, कितने नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री में लाने का टारगेट बनाना है, ये सब मैंने बता दिया, कैसे काम करना है, टेस्ट ये वो सब बता। अब ज़रा सिलेबस पे आते हैं, ताकि पहले लेक्चर में आप सिलेबस की बातें भी साथ लेके जाएं। तो जो कॉम्पोजिशन है आपके सिलेबस का, आपके सिलेबस के कॉम्पोजिशन में आपको क्या क्या मिलेगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जो जो मुझे जहन में आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ, ज़रा रैंडम बातें चल रही हैं। आप पहले दिन तो ऐसे ही होता है, सिलेबस के अलावा बात हो रही होती है, तो परेशान मत होइएगा। और वो ये है कि आपने आज तो नहीं, मुझे नहीं पता आज आप कैसे बैठे हैं, अगले लेक्चर से प्रॉपर कॉपी बनानी, मोटी पतली खूबसूरत बदसूरत की बात नहीं है, एक प्रॉपर कॉपी बनानी है, और प्रॉपर पेन मार्कर ये जो लवाजमात होते हैं ये लेके बैठेंगे। मैं नोट्स बनाता हूँ, मेरे नोट्स नहीं होते क्लास में, मैं आपके नोट्स बनवाऊंगा बिल्कुल वैसे जैसे फिजिकल लेक्चर में बनाते हैं। तो प्रॉपर तमाम चीज़ें आप लेके बैठेंगे, और जो जो बातें मैं आपको बोलूँगा कि ये लिखो वो आप लिखिए। आज मैं गुंजाइश दे रहा हूँ, आज पहला लेक्चर है, हो सकता है आपके पास कॉपी हो सकता है ना हो सकता है नहीं हो, पुरानी हो, आज आप जैसे भी काम कर लें, पर अगले लेक्चर से प्रॉपर कॉपी बनानी है आपने, और प्रॉपर बिल्कुल काम करना है, साफ सुथरा हेडिंग वाइज, जिसको नोट्स बनाना कहते हैं, कि आप नोट्स बना रहे हैं और यही चीज़ आप याद करेंगे और यही पेपर में आपका लिखने वाला काम। ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपसे क्लियर कर ली। अच्छा जी, जो पेपर की कॉम्पोजिशन होगी, तो पेपर में आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, इसके अलावा आपको मिलेंगे डेरिवेशंस, जैसे वो मैट्रिक फिजिक्स में आपने ड्राइव किया था S=VIT + ½ फला फला। लेवल थोड़ा ऊपर होगा, ये 9 मैट्रिक का लेवल नहीं है, जाहिर सी बात है लेवल ऊपर होगा। तो डेफिनेशंस होंगी, डेरिवेशंस होंगी, इसके अलावा आपको मिलेंगे लॉज, जैसे मैट्रिक फिजिक्स में आपने लॉज पढ़े थे, बॉयज लॉ, कूलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, उस तरह के लॉज मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको मिलेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। जिन लोगों को न्यूमेरिकल बुरे लगते हैं, या तो वो अपना माइंड चेंज कर लें या अपना क्लास चेंज कर लें, तीसरा कोई मशवरा नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की भरमार है, आधा पेपर न्यूमेरिकल्स पे होता है, आधे मार्क्स न्यूमेरिकल से आएंगे। तो जिसको न्यूमेरिकल अच्छे लगते हैं वो तो बहुत मज़े में रहेगा, जिसको बुरे लगते हैं वो शुरू में अपना माइंड चेंज कर ले कि यार मैंने करना तो है, एंजॉय करके करो, पढ़ के करो, इंटरेस्ट लेके करो तो सही है। और 9th की 10th की तरह न्यूमेरिकल या किताब से नहीं आते, किताब में छपे हुए या पास पेपर में छपे हुए वही आ गए, कुछ भी आ सकता है। आपको हर तरह से अपने आप को इक्विप करके जाना है, हर चीज़ सीख के जानी है न्यूमेरिकल से मुताल्लिक। तो न्यूमेरिकल्स के बगैर आप 90+ नंबर नहीं ले सकते। थोड़े बहुत रीजंस होंगे। अब क्योंकि आपका तो लेवल है फर्स्ट ईयर का, आपको पता नहीं मेरी बात समझ में आए नहीं आए, पर मैं एज अ टीचर आपको बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सारी वो चीज़ें हैं जिसपे नंबर नहीं कटते। अगर आपको 9 की केमिस्ट्री याद हो तो 9 में आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर और सॉल्वे प्रोसेस
याद आ रहा आपको 9 में ये सब लंबा लंबे रट्टे लगाते थे आप? ये वो चीजें होती है, मैं नंबर करते हैं। ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हैं, अच्छा भाई सॉरी, लाइट आई थी तो मैं जब कनेक्टिविटी ऑन कर रहा था लाइट। अच्छा भाई, तो ये जो सारी चीजें मैंने लिखी हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कि नंबर दिलवाने हैं, यानी इनमें नंबर नहीं कटते। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था ना कि 90 प्लस नंबर आते हैं आराम से। 90 बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास के बेशुमार लोगों बच्चों को 90 प्लस नंबर होते हैं, 95 प्लस नंबर होते हैं। उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि जो तमाम चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सारी की सारी वो हैं जिसमें बहुत पक्के नंबर होते हैं, कोई नंबर नहीं कटते। तो अगर कोई बच्चा ऑर्गेनाइज है, बिल्कुल तरीके से सर की बात मान के जा रहा है, एक एक चीज़ फॉलो कर रहा है टीचर की, जो मैं बता रहा हूँ आपको, टेस्ट दे रहा है पाबंदी से, उसको पता है कौन से सवाल करने को बोला है सर ने, कौन से नहीं, तो वो फिर वो खुद ही बोलता है कि हाँ भाई ऐसा पेपर देकर मैं आया हूँ कि भाई मेरे जो है वो 90 प्लस नंबर इंशाल्लाह आ सकते हैं। तो ये इसकी बैकग्राउंड है जिसकी वजह। अच्छा, हेजिटेशन आपको बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। कोई भी, आप सामने तो है नहीं मेरे, तो इसीलिए मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ मसला हो रहा है कहाँ नहीं, वरना अंदाज़न फेस से अंदाज़ा हो जाता है या लिखने से भाई मसला फंस रहा है। लिहाजा फ़ौरन से क्वेश्चन कर लेना है चैट बॉक्स में, एक सर ये बात रिपीट कर दे। अभी तो खैर मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, पर ये पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न। ठीक है, बात कर लेते हैं। कंपोजिशन तो मैंने बता दी कि तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। पेपर पैटर्न को नोट करना बड़ा ज़रूरी है। जब कल आप प्रॉपर कॉपी बना लें तो उसमें पेपर पैटर्न जो है ना आप बाकायदा लिख लें। अच्छा, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, कंपोजिशन पे बात हो गई कि किस तरह नंबर लेने हैं, इस पे बात हो गई। पेपर में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इस पे बात हो गई। तो रोड मैप है अच्छे नंबर लेने का, वो मैंने आपको बता दिया। रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि आपने रेगुलर रहना है, कोई लेक्चर मिस नहीं करना, हर टेस्ट देना है, टेस्ट में या तो पूरे नंबर लेने और जहाँ मिस्टेक हो रही है आपको उसको ओवर करना है। इस तरह चलेंगे, आप खुद ब खुद नोट करेंगे और आखिर में इंशाल्लाह पास पेपर पे टाइम लगाएंगे हम। 20 ईयर तक, 10 ईयर, 20 ईयर हम करेंगे अच्छे से। अच्छा, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज आपके पास होंगे, दे आर ऑफ जो एमसीक्यूज आपके पास होंगे, वही मैं नोट कर रहा था क्या मिस हो गया। तो एमसीक्यूज आपके पास होंगे कितने मार्क्स के? 17 मार्क्स के। 17 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच। अलीना भी मैं बोल बहुत कम रहा हूँ, शायद इस वजह से आपको लग रहा है। ज़्यादातर चीज़ें मैं शीट पर लिख रहा हूँ अभी, तो अगर आप वो फॉलो कर लें और खुद ही समझ में आएगा। अभी आवाज़ बेहतर हुई? हाँ भाई, फर्स्ट एड टू आपकी, आपको मेरी आवाज़ अब बेहतर आ रही है कुछ? अगर अभी भी नहीं आ रही तो मेरी कनेक्ट करता हूँ। हाँ भाई, पूरी क्लास
क्या आपको मेरी आवाज अब बेहतर आ रही है? चलो जी, सही हो गई, खुदा का शुक्र है, वरना हमारा 2-3 मिनट ज़ाया होता, फिर हम रिकनेक्ट करता मैं। चलिए शुक्र है। अच्छा, अब ये देखें मैंने क्या बोला, एमसीक्यूज आएंगे 17 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स ईच, यानी एक सवाल 4 नंबर का होगा, और आपको करने होंगे 10 आउट ऑफ 15, 15 में से 10 सवाल। बहुत होते हैं, चॉइस बहुत है, 5 सवाल की चॉइस है, तो यहां से आपको मिल जाएंगे कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मैं रिपीट करता हूँ, एमसीक्यूज होंगे 17 मार्क्स के, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 10 करने होंगे, 15 में से 4 नंबर का एक होगा, 40 मार्क्स के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट्स होंगे एबीसी, फोर्टीन मार्क्स का होगा ये, और ये आपको करने होंगे 2 आउट ऑफ 3, 2 में 3 में से 2 करने होंगे, और यहां से 28 मार्क्स होंगे। तो टोटल जो मार्क्स बन गए आपके, वो बन गए 85। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि आमतौर पे पेपर के बाद ही बात होती है उस पर। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। अगर आप में से किसी को पेपर पैटर्न में कोई कंफ्यूजन है तो वो बता सकता है। दिस इज योर पेपर पैटर्न। 17 एमसीक्यूज होंगे, 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 10, तो अगर आप मुझे बताएंगे टोटल कितने सवाल आपने करने हैं, तो जरा बताएंगे आप मुझे टोटल कितने क्वेश्चन पेपर में होंगे और आपने कितने करने होंगे? यस, कौन बता सकता है कि टोटल कितने सवाल पेपर में होंगे, टोटल सब पार्ट्स पार्ट्स मिला के, और कितने आपने उनमें से करने हैं? हाँ भाई, जुहा ने बोला है 16 करने होंगे। नहीं, गैस नहीं करें, गिन के बताएं ना। मैंने पेपर पैटर्न आपके सामने शीट पे दिखाया हुआ है, वहां से गिन के बताएं। गैस क्यों कर रहे हैं? जोहा ने ये तो सही बता दिया कि टोटल आपको करने हैं 16 सवाल, बिल्कुल सही जवाब। जोहा का जवाब सही है, 16 करने, वेरी नाइस। और जोहा ने ये भी बता दिया कि टोटल 24 होंगे, तो वेरी नाइस। दोनों जवाब जोहा ने सही दे दिए हैं, बाकी लोग अब देख लें। निशा ने भी 16 करने की बात की है, वेरी गुड। चलिए, अब मैं आप बाकी सबको बताता हूँ कि आपने क्या क्या किस तरह से ये जवाब दिया इन लोगों ने। देखिए भाई, 10 सवाल आपने शॉर्ट करने, 2 लॉन्ग करने हैं जिसमें एबीसी पार्ट होंगे, तो एबीसी पार्ट का मतलब कि कितने हो गए? 3 पार्ट। तो 2 सवाल करने तो 6 पार्ट्स हो गए, तो 6 पार्ट्स यहाँ से करने, 10 शॉर्ट से करने, तो ये मिलके हो गए 16 सवाल। 10 सवाल शॉर्ट से और 6 सवाल लॉन्ग से, 16 सवाल। इसी तरह टोटल की बात करें तो 15 शॉर्ट में टोटल है, और आपने उसमें से 3 सवाल लॉन्ग में है जिसमें हर में 3 पार्ट हैं, तो 9 सवाल है। तो 15 सवाल शॉर्ट में टोटल है, 9 सवाल लॉन्ग में है, तो ये हो गया 24। तो 24 टोटल क्वेश्चन है जिसमें से आपने 9 कितने करने हैं? 16 करने हैं। ठीक है, ये हो गई बात। 8 सवाल की चॉइस है। अब सुनने की बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये है कि जो टोटल आपको करने होंगे 26 सवाल, नहीं 24 सवाल, जो टोटल आपको 24 सवाल करने हैं, इसमें से 10 से 12 न्यूमेरिकल होंगे। 10 से 12 क्या होंगे? न्यूमेरिकल। और
डेरिवेशन और लॉस की तो चलो मैं बात ही नहीं करता, अभी 10 से 12 न्यूमेरिकल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपको सवाल करने हैं 16। 16 में से अगर मिसाल के तौर पे 11 न्यूमेरिकल हुए, 12 नहीं लेते 11 लेते हैं, तो 16 में से 11 तो न्यूमेरिकल होंगे। तो जो मेरी बात समझना चाहे वो समझ ले कि भाई अगर 16 में से 11 सवाल न्यूमेरिकल के आपने पक्के कर दिए तो वो नंबर तो पक्के हो गए। एमसीक्यूज जो होते हैं वो बड़े आसान आते हैं इस लेवल पे, उसमें आमतौर पे अच्छा स्टूडेंट 15 तो सही कर ही लेता है। तो आपको सिर्फ एहतियात करनी है उन पांच सवालों में जो बच जाएंगे 16 में से। वहां अगर आपने नंबर कटने से बचा लिए और पूरे साल आपने न्यूमेरिकल भरपूर तरीके से किए, जानदार तरीके से, कि आपका एक सवाल भी गलत ना हो 11 में से, तो आपके 90 प्लस कौन रोक सकता है। ये है ट्रिक 90 प्लस लाने जो मैंने आपसे शेयर की। और ये पास पेपर में देखेगा, हवा में बात नहीं कर रहा। कोई समझे सर जो है ना वो इनकरेज करने के लिए बोल रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि पढ़ो। ये पास पेपर तो आज भी अवेलेबल है, मार्केट में जाके देख ले कि 10 से 12 न्यूमेरिकल वाला लाजमी होंगे। तो 16 में से अगर अच्छा स्टूडेंट पूरे न्यूमेरिकल कर लेता है, 10 11 12 जितने भी होते हैं, तो उसको तो फिर 3 4 5 सवाल करने पड़ेंगे दूसरे, उसमें भी कोई लॉ होगा, कोई डेरिवेशन मिल जाएगी। अब जो अच्छा पढ़ के नहीं जाते उनके साथ नुकसान, एवरेज पढ़ के जाते हैं, बुरे की तो बात ही नहीं कर रहे, एवरेज पढ़ के जाते हैं, उनके साथ नुकसान ये होता है कि वो पेपर तो पूरा करते हैं पर वो न्यूमेरिकल 12 में से 6 करते हैं, 7 करते हैं, पेपर पूरा करते हैं, थ्योरी बढ़ा देते हैं। 10 सवाल थ्योरी के करते हैं, हर सवाल में एक एक दो दो नंबर कटवा लेते हैं, तो वो आ जाते हैं 84 85 नंबर पे, जो कि मेरे नज़दीक नॉर्मल है। 84 85 80 नंबर, 81 नंबर, 82 नंबर तो नॉर्मल कहलाते हैं, इस लेवल पे अच्छे नहीं है, सही है बस। तो 90 प्लस नंबर लाने की ट्रिक ही यही है कि आप तय कर लो कि यार न्यूमेरिकल तो साला मैंने पूरे साल गलत, ऐसी जान मारनी है कि गलत पेपर में करना ही नहीं, और जितने न्यूमेरिकल आए सब करने। और ये बोलना आसान होता है, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल मुश्किल होते हैं, और आपको बार बार ये मोटिवेशन मिलती है छोड़ो यार न्यूमेरिकल छोड़ो, थ्योरी कर लो, पेपर ही तो पूरा करना है, और फिर आप नुकसान उठाते। सबको ये बातें मेरी क्लियर है? तो मैंने पूरी कोशिश करके आपके जहन में ये बैठा दिया कि भाई आपने पेपर पैटर्न को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है अपने लिए कि आप जो है वो मैक्सिमम नंबर लें। मैं आपको अपनी गारंटी देता हूं कि मैं न्यूमेरिकल पूरी इतने ज़्यादा कराऊंगा आपको, और पास पेपर और ये और वो, कि आपकी तरफ से बहाना हो सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको इतने न्यूमेरिकल कराऊंगा कि आपको माहिर हो जाना चाहिए। बाकी पढ़ना आपने, मेहनत आपने करनी है, जान आपने। चलो जी, यहाँ तक कोई सवाल आपके जहन में अगर आ रहा है? चलो भाई, तो अगर यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, जो हमारे आखिरी 5 मिनट रह गए लेक्चर के। अच्छा याद रखें, जितनी बातें मैंने आपसे की है ना, बस ये आज पहला लेक्चर है तो मैंने कर ली। पहले लेक्चर के बाद मौका नहीं मिलता, सिलेबस शुरू हो जाता है, फिर सिलेबस के बारे में बात हो रही होती है। तो लिहाजा आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो अपने तौर पे आप कर लें, मैं आपको बार बार बोर नहीं करूंगा। आज पहले लेक्चर में थोड़ा बोर हो जाता है बंदा, पर ये बातें मेरे नज़दीक बड़ी ज़रूरी हैं अच्छे स्टूडेंट के लिए, जो कि आपको आप सब होंगे इंशाल्लाह, और इसीलिए मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद तो हमने सिलेबस ही पढ़ना है। चलिए भाई, आखिरी 5 मिनट में ज़रा आप मुझे बता दें कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट इज़ दी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपको उसकी डेफिनेशन नहीं आती तो बड़ी बदतमीजी वाली बात है ना, ये मेरे एंड पे भी और आपके एंड पे भी। हाँ भाई, किसी को डेफिनेशन पता हो कि व्हाट इज केमिस्ट्री? ये तो तय है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों पढ़ते हैं मैटर को।
सॉरी, तो टाइम तो बस ख़त्म पे आ गया है, लेकिन ये कि हम अच्छे नोट पे एंड कर लें लेक्चर। आप सारे लोग वेट कर रहे हैं मेरा, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है सबको? सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आप आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा भाई, तो आखिरी 5 मिनट हम लेते हैं बस लेक्चर। आप तो जाहिर सी बात है एंड करना है। आप लोगों ने मेरा वेट किया, इसके लिए थैंक यू। तो केमिस्ट्री जो है, इसके बारे में जाहिर सी बात है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैटर की 3 चीज़ों को टारगेट करती है, ठीक है? मैटर की 3 चीज़ों को ये टारगेट करती है। एक कॉम्पोजिशन, एक व्हाट प्रॉपर्टीज, और तीसरा चेंजेस। तफसील से मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं है, लेकिन 3 बातें हमने पढ़नी डिटेल। कॉम्पोजिशन से मुराद ये है कि आपका सवाल ये होगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो कौन है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, एटम है, मॉलिक्यूल है। आप में से मेजॉरिटी लोग इसके बारे में कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। और अब आवाज़ सही आ रही है? मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपने और सुनना है, थोड़ा कंसंट्रेट कर लें। लेक्चर तो ज़्यादा लंबा अब नहीं रह गया, बस मैं 1 से 2 मिनट में एंड करूँगा, तो ताकि कल का कनेक्टिविटी बन जाए। मैं इसीलिए चाह रहा था कि मैं दोबारा ज्वाइनिंग दे दूँ। आप इस तरह अगर एंड किए चले जाएँ तो ये सही बात नहीं है। तो मैटर में कॉम्पोजिशन से मुराद ये है कि आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, जैसे अगर मेरी आप अगली स्लाइड देखें तो देखें इसमें मैंने आपको यही सब पढ़ाया हुआ होगा जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सब। तो कॉम्पोजिशन से मुराद ये है कि आपको क्लियर हो बिल्कुल कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल, इसको कैसे डील करते हैं, दे आर व्हाट। ठीक है, जिनको जहन में है अच्छी बात है, और जिनको जहन में नहीं है। फिर प्रॉपर्टी से मुराद क्या है कि भाई हर मैटर को अल्लाह ताला ने बनाया, उसको कुछ इस्तेमाल है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो उससे मुराद ये होता है। फिर चेंजेस बड़ी ब्रॉडर है। चेंजेस का मतलब क्या है? चेंजेस का मतलब ये है कि जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे नई चीज़ें बनाना, ये चेंजेस है। ठीक है, जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनसे नई चीज़ें बनाना, इनको चेंजेस बोलते हैं। अभी मैंने बाकायदा चैप्टर तो स्टार्ट नहीं किया, कल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हम कैसे शुरू करेंगे। आज तो मैं जनरल डेफिनेशन पढ़ा रहा था आपको केमिस्ट्री की। जो कल इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ पूरे साल का पैटर्न कि हमने कौन से चैप्टर से शुरू करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। आज चूंकि बहुत कम टाइम रह गया था, तो मैंने जस्ट आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन देते हुए जा रहा हूँ कि आप सोच कर आए इस पे, और हम इस पे कल बात करें। कल इंशाल्लाह मैं आपको पूरी सीक्वेंस दे दूंगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर किस किस तरह से पढ़ने। 8 चैप्टर्स हैं, उनको कैसे लेके चलना है इस पर मैंने आज के लेक्चर में बात नहीं की, क्योंकि लेक्चर बिल्कुल एंड पे आ गया था। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर आज आपके माइंड में आ जाए और उसको कल आप लेके चले, तो हमारा पर्पज आज का पूरा हो जाएगा। और फिर कल से हम प्रॉपर जाहिर सी बातें पढ़ाई करेंगे, और जनरल बातें आज हमने सब कर ली। तो कॉम्पोजिशन यानी वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, एटम, मॉलिक्यूल, ये क्लियर होगा। फिर प्रॉपर्टीज का मतलब है उस पर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है।
और चेंजेस का मतलब ये है कि पुराने मैटर से नया मैटर क्या बनेगा, पुराने मैटर से नया मैटर जो बनेगा उसको बोलते हैं चेंजेस। ये सारी की सारी जो पढ़ाई है इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, और आपकी कॉमन लाइफ में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मेडिसिन से लेके सारे घर, इवन जो घर के मसाले तक आप खाते हैं, इवन जो दूध आप टेट्रा पैक लेते हैं, उन सब में केमिस्ट्री शामिल है। उसमें सब में चेंजेस और ये प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना शामिल है। तो बहुत अहमियत है डेली लाइफ में इसकी। तो वो हमने इंशाल्लाह इसको हमने डिफाइन करना है प्रॉपरली। ठीक है भाई, कोई सवाल आप आज के लेक्चर में, कोई जनरल सवाल है जो आपके जहन में आ रहा हो, आप करना चाहते हैं? यहाँ पे इस लेक्चर को मैं एंड करूँगा। कल इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन से शुरू करेंगे, और शुरू करके इंशाल्लाह हम फिर आगे बातों को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई भी बात अगर आपको आज के लेक्चर में तंग कर रही है तो प्लीज़ शेयर करें मुझसे। जी जी, न्यूमेरिकल हर जगह होते हैं, बी में भी और सी में भी। केमिस्ट्री में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि फला जगह थ्योरी होगी, फला जगह न्यूमेरिकल होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरी भी होगी, लॉन्ग में न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरी भी होगी। बिल्कुल मिक्स पेपर बनता है। हाँ भाई, कोई भी क्यूरी आपके जहन में, कोई बात जो आप चाहते हैं पहले लेक्चर के हवाले से क्लियर नहीं है आपके जहन में, सिवाय इसके कि हम चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, ये मैं बताऊंगा कल पूरी सीक्वेंस। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं जहन में आपके हैं। पैटर्न समझ में आ गया आपको ऑनलाइन पढ़ने का? आपको इसी तरह से मेरी वॉइस आ रही होगी, स्लाइड्स पे सारा कुछ लिखा होगा और मैं आपको सुना रहा हूँ, और फिर मैं आपके बाकायदा नोट्स बनवाऊंगा, सब चीज़ें लिखवाऊंगा, आप उसकी तैयारी करेंगे। और जो भी मसला होता है, व्हाट्सएप ग्रुप का पता है आप सबको, कि जो भी आपको मसला होता है, जैसे 3 दिन गुजर गए इस वीक वाले, अब आपको अगले क्लास, वीक के पहली क्लास का वेट नहीं करना। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आपने उसको जस्ट रिकॉर्ड करना है या फिर स्नैप लेनी है उसकी, और आपने भेज देना ग्रुप पे कि सर ये क्लियर नहीं है, इसको बता दें, तो मैं वहाँ आपको वॉइस नोट पे बता दूंगा। तो ये पैटर्न है, ऑर्गेनाइज है काफ़ी पैटर्न, कि आपने लेक्चर लिया और उसको क्लियर कर लिया ग्रुप पे अगर मसला है, और इसी तरह आप तैयारी करते चले जाएंगे और काम आपका प्रॉपर होता चला जाएगा। क्लियर है भाई सबको? ठीक है भाई, चलें। तो बहुत अच्छा आज पहला लेक्चर रहा है, मैंने अपनी सारी बातें शेयर की आपसे जो मैं हमेशा पहले लेक्चर में करता हूँ। बुरात हुई होगी तो सॉरी। और कल से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री की मेन डेफिनेशन से, और आगे बढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, ये वो, और चैप्टर भी इंशाल्लाह हम कौन सा शुरू करना है इस पर बात कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, ओके भाई, फर्स्ट डे टू कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। अगर कल 14 अगस्त की छुट्टी नहीं हुई तो कल बात करेंगे, वरना फिर परसों क्लास होगी तो इंशाल्लाह उसमें आपसे बात करेंगे। और रेगुलर रहना, छुट्टी नहीं करनी, बस ये बेस है। जो स्टूडेंट रेगुलर है समझो वो आधा काम तो उसने वहीं कर लिया। तो इंशाल्लाह रेगुलर रहना और उसी पे आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।